अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस ग्रेड 5 और जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो हमने आज स्टडी करना है वो है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी यूनिट का नाम है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। यानी कि जिस ह्यूमन जो है इंसानी जिस्म का ढांचा और वो किस तरह हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे जी। तो और कंटेंट पेज पे सबसे पहले हमें जो है ना ये बताया जाता है कि हमने SLOs बेस्ड स्टडी करनी है, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs बेस्ड स्टडी करनी है, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो बी लिफ्ट बताई हुई है कि हमारे ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमने 2 बी लिफ्ट्स में कंप्लीट करनी है और ये 2 बी लिफ्ट्स कितने डेज़ में यानी कि कब मुकम्मल होगी, 1 वीक और 2 डेज़ में, ठीक है। अब और SLO का मकसद क्या होता है? उसका ये मकसद है कि हमें पता चलता है कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा है और हम इसे क्या सीखेंगे। तो हम आज का जो हमने बी लिफ्ट 1 में टॉपिक पढ़ना है वो यही कि हमारे ह्यूमन बॉडी में के नंबर ऑफ़ सिस्टम्स, जो ये ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं और ये कैसे काम करते हैं जी। तो हम आप चलते हैं अपने बी लिफ्ट 1 की तरफ जी। सबसे पहले हमारे पास बी लिफ्ट 1 में आता है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होता है? ब्रिजिंग का मतलब होता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। मींस के एक्टिविटी बेस ये क्वेश्चन होगा कि आपसे आपकी जो आपने 4th क्लास में जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए आपसे क्वेश्चंस होंगे। पूछा जाएगा कि आपने उसको क्या वहाँ आपने 4th क्लास में क्या पढ़ा और क्या आपको जो है ना याद है वो इसमें वो किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप वो पढ़ेंगे और बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट उसने लिखा हुआ है एक टेबल बनाया हुआ है एक्शन, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एक्शन और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी डू इज आई यूज़, यानी कि ये हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होता है, कि हम कहाँ से सोचते हैं, हम सांस जब हम दौड़ते हैं तो उसके बाद हम सांस कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपके ज़हन में आएगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोकस। फोकस क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो फोकस है, यहाँ पे आपको इस फोकस पे क्लिक करने से एक लिंक ओपन होता है जिसमें आपको ये पूरे बी लिफ्ट की एक वीडियो बन के ना मिल जाती है, जो आप आराम से देख के उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने आज स्टडी करना हुआ है, व्हाट इज़ अंडर आवर स्किन, कि हमारी स्किन के अंदर क्या है। अभी तक तो आपने ये स्टडी किया है कि हमारे ऑर्गन्स यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, कि हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, हैंड से हम कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स आपको पता है। अंडर स्किन्स के बारे में नहीं पता तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि हमने द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी वर्क इन ग्रुप्स टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, यानी कि हमने ये बताना है कि वो ग्रुप्स जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन जो है ना कैसे काम करते हैं, और ये जो इन ग्रुप्स जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस लेने का अमल, ठीक है। जैसे हम सांस कैसे लेते हैं जी? ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम उसको बाहर निकालते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। कैसे लेते हैं ये उसने पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाया है, जो है ना बताया हुआ है कि नोज से हम क्या करते हैं? सांस ले रहे हैं, पहले वो फेरिंक्स में जा रही है, फिर लेरिंक्स में, यानी कि एक ट्यूब के जरिए अंदर जा रही है। और ये जो आगे एक ट्रैकिया जिसको इसने नेम दिया हुआ है, ये क्या है? इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, हवा वाला पाइप जैसे नॉर्मल वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये सारे जो आपके पॉइंट्स बताए गए हैं ये किस हमारी जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? लंग्स में लेके जा रहे हैं। इसी प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि हम जो है सांस लेते हैं उसके अंदर, फिर उसको अंदर हमारी बॉडी फिल्ट्रेशन जो है उसका सारा प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकाल देती है भाई, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ब्लड
ब्लड का सिस्टम जो है ना उसको कैरी करता है। कैसे? इट कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी डिलीवरिंग फूड्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल ओवर आवर बॉडी पार्ट्स। यानी कि अब देखें, सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे जाहिर है सांस ले रहे हैं तो अब हम डायरेक्ट हवा ले रहे हैं, हमारे मुंह के आगे तो कोई फिल्टर नहीं ना लगा हुआ कि वहीं से फिल्टर हो जाए। हमारी बॉडी के अंदर फिल्टर हो, हम उसको जो ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, ठीक है, वो फिर हमारे बॉडी में पूरे जो नर्व सिस्टम होता है उसके ज़रिए क्या होता है, हम हवा को सारे फिल्टर करके पूरी बॉडी में ले जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी में। ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखें, हम देख रहे हैं कितनी सारी वेन्स हैं, ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, कुछ जो है ना ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ना ऑक्सीजन भेजने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और हमारी फूड, यानी कि अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे जी फूड, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जी फूड भी हमारी बॉडी में वेन्स के जरिए जाता है। फूड तो बहुत बड़ा, यानी कि हम बड़ी मिकदार में खाते हैं, तो ये छोटी छोटी वेन्स में कैसे है? ये इस तरह फूड हमारी पूरी बॉडी में नहीं जाता। हमारी बॉडी में जब फूड हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें से जो प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो जो है ना हमारे वेन्स के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इज़ इट क्लियर? आगे हम चलते हैं, हमारे पास ये आगे है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं रहता ना, यानी कि हम खाना खाते हैं उसको वो फिल्टर होता है अच्छे से कि उसमें से जो हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं विटामिन ए, डी, सी, काफ़ी विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी क्या करती है उसमें से उसको ले लेती है और वेस्ट जो आता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है, ठीक है। कैसे कर देती है? ये जैसे हमारे पास यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो फिल्ट्रेशन सारा कुछ हुआ है प्रोसेस, उसके बाद जो हम वेस्टेज मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाता है यूरेटस में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरेथ्रा से क्या हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास आ रहा है नर्व सिस्टम। अब ये नर्व सिस्टम क्या होता है? इसमें उसने क्या हमारे पास पार्ट्स बताए हुए हैं, 3 पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स बताए हुए हैं। और जैसे स्टार्ट में यहाँ पे हमारे पास लिखा भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में कितने टोटल ऑर्गन्स होते हैं? 11 ऑर्गन्स, 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मेन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करनी है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे नर्व सिस्टम है, यहाँ पे उसने क्या कहा है, द नर्व सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर फॉर आवर एंटायर बॉडी, इट्स सेंड्स एंड रिसीव मैसेज टू एंड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि अगर आपके हाथ पे कोई चोट लग जाती है फ़ौरन आपको तो नहीं ना पता चलता है, कैसे आपको पता चलता है? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे हाथ पे चोट लगी है? हमारा ब्रेन जो है फ़ौरन जो है एक्टिव हो जाता है और हमें रिस्पॉन्स देता है कि यहाँ पे हमारे हाथ पे चोट लगी है, हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। यानी कि अगर हमारा हाथ जल गया है, अगर एक कैंडल के ऊपर हमने फिंगर रखी हुई है, ठीक है, तो अगर हमारा जो हमें उसको हीट जो है हमें फील होगी तो हमारा जो नर्व सिस्टम है यानी कि हमारा ब्रेन है हमें फ़ौरन से जो है ना मैसेज रिसीव करेगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हम फ़ौरन से हाथ पीछे करेंगे। ऐसा होता है ना। तो ये जो सारा सिस्टम होता है ये हमारा ब्रेन जो है उसको कंट्रोल करता है। ये जितनी आपको वेन जिसमें नज़र आ रही हैं ये सारी क्या है, ये हमारी बॉडी से मैसेज कहाँ कन्वे करती हैं, हमारे ब्रेन को। अब यहाँ पे जो स्पाइनल कोड है देखें, अगर ये रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये क्या करती है, इसके ज़रिए हमारी मूवमेंट होती है। ये एक लचकदार हड्डी की तरह होती है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। तो अब हम आगे देखते हैं फॉर्मेटिव चेक। ये फॉर्मेटिव चेक क्या है? फॉर्मेटिव चेक हमारा क्लासरूम वर्क होता है। इसमें आप पूरे जो हमने लेक्चर लिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, और ये ऑप्शंस उसने दिया हुआ है, ये आपने ऑप्शन पे टिक करना है और साथ ये उसने बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसको देखते हुए आपने इस पर जो है निशान लगाना है। आगे ये जो थ्रिव है, थ्रिव क्या होता है? थ्रिव हमारा होमवर्क है, ये आपकी वर्कबुक में होगा जो हमने इसमें सारा पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और वो आपने सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।